हेलो गाइस, आज मैं टीकुक फैन फिक्शन अनवांटेड अरेंज मैरिज को स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जंगकुक जो है वो बहुत बड़ी कंपनी हाईवे का सीईओ है और ये कंपनी जो है उसने अपनी मेहनत से अपने हार्ड वर्क से खड़ी करी है। जंगकुक बहुत ही रूड और कोल्ड नेचर वाला है। तो उसकी लाइफ में सिर्फ एक ही ऐसा इंसान है जिसकी वो हर बात मानता है और उसकी एक भी बात नहीं टाल सकता है। वो उसकी ग्रैंडमा है जिनसे जंगकुक बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो अब इसके जो बॉटम मेन लीड हैं वो किम तेहोंग है, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और इनकी फैमिली में सिर्फ इनकी मॉम है। तेहोंग बहुत ही क्यूट, काइंड और इनोसेंट टाइप का नेचर वाला लड़का है। अब इन दोनों का इंट्रो हो गया है तो चलिए अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जंगकुक जो डाइनिंग टेबल में बैठा हुआ था और ब्रेकफास्ट कर रहा था, साथ में उसकी दादी बैठी हुई थी और थोड़ी देर बाद उसकी ग्रैंडमा जो है वो बोलती है, जंगकुक अब तुम्हारा बहुत हुआ, तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो, कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तो फिर जंगकुक अपनी ग्रैंडमा की तरफ देखते हुए कहता है, ग्रैंडमा क्या हुआ है, मैंने आपकी कौन सी बात नहीं मानी है। तभी ग्रैंडमा बोलती है, जंगकुक तुम बिल्कुल अच्छे से जानते हो कि मैं कौन सी बात की बात कर रही हूँ, और अगर तुमने वो मेरी बात नहीं मानी ना, मैं सच बोल रही हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊँगी। तो फिर जंगकुक बोलता है, ग्रैंडमा आप प्लीज़ ये सब बातें मेरे साथ मत किया करिए, आपको पता है मुझे ये सब पसंद नहीं है। तभी जंगकुक की ग्रैंडमा बोलती है कि जंगकुक पसंद तो मुझे भी नहीं है, तुम मेरी कब से बात नहीं मान रहे हो, तुम आखिर शादी कर क्यों नहीं लेते, तुम्हारी एज हो रही है, फिर तुम बुढ़े हो जाओगे तो तुम्हारी शादी होगी भी नहीं। तभी जंगकुक बोलता है, ग्रैंडमा मुझे शादी करनी भी नहीं है। तभी जंगकुक डाइनिंग टेबल से उठ के चला जाता है अपने ऑफिस की तरफ। तभी ग्रैंडमा बोलती है, ये लड़का मेरी कभी बात नहीं मानता है, बट मैं भी इसकी ग्रैंडमा हूँ, इससे बात मनवानी कैसे है वो तो मुझे अच्छे से आता है। दूसरी तरफ जो त्योंग है वो एक कॉलेज स्टूडेंट है, कॉलेज में फाइनल ईयर में है और ये जो है 23 ईयर्स ओल्ड का है। त्योंग जो है वो अपने कॉलेज के लिए रेडी हो रहा था। तभी उसकी मॉम उसे आवाज़ लगाती है और बोलती है, त्योंग तुम रेडी नहीं हुए, जल्दी अभी नीचे आओ और ब्रेकफास्ट करो, अगर तुमने आज ब्रेकफास्ट स्किप किया और ऐसे ही कॉलेज गए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी त्योंग बोलता है, मॉम बस 5 मिनट, अभी आ रहा हूँ, बस रेडी हो गया। तभी उसकी मॉम बोलती है, त्योंग तुम्हारे 5 मिनट कभी 5 मिनट हुए भी हैं, 5 मिनट बोल के तुम आधा घंटा लगाते हो, जल्दी करो। तभी त्योंग जो है जल्दी से रेडी होकर नीचे आता है और अपनी मॉम को हक करते हुए बोलता है, मॉम मैंने कहा ना मैं 5 मिनट में नीचे आता हूँ, आप क्यों इतना गुस्सा करते हो और अपना बीपी हाई करते हो। त्योंग की मॉम बोलती है, तुम्हारी वजह से तुम मेरी एक बात टाइम पे सुनते नहीं हो और कोई काम टाइम पे नहीं करते हो, चलो अब जल्दी से ब्रेकफास्ट करो और कॉलेज के लिए जाओ, वरना तुम फिर से लेट हो जाओगे और फिर तुम्हारे प्रोफेसर तुम्हें सुनाएंगे। त्योंग जल्दी से ब्रेकफास्ट करता है और बोलता है, ओके मॉम मेरा हो गया, अब मैं चलता हूँ, और त्योंग अपने कॉलेज की तरफ चला जाता है। कॉलेज में पहुँचने के बाद त्योंग अपनी क्लासेस वगैरह अटेंड करता है और घर आ जाता है। दूसरी तरफ जो जंगकुक अपने ऑफिस में था और जंगकुक को उसकी ग्रैंडमा का कॉल आता है। उसकी ग्रैंडमा बोलती है, जंगकुक तुम जल्दी से आज घर आ जाना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी जंगकुक बोलता है, ग्रैंडमा बोलिए क्या काम है आपको। फिर ग्रैंडमा बोलती है, बस तुम्हें जितना बोला है तुम उतना करो, शाम को जल्दी घर आना, मुझे नहीं चाहिए कि तुम आज लेट घर आओ। तभी जंगकुक बोलता है, ओके मैं जल्दी घर आने की ट्राई करूँगा। तभी ग्रैंडमा बोलती है, कोई ट्राई नहीं करना है, मैंने बोला जल्दी आना है तो बस जल्दी आना है। तभी जंगकुक बोलता है, ओके मैं जल्दी आऊँगा। देन जंगकुक जल्दी से अपना काम कंप्लीट करने के बाद शाम को जल्दी घर चला जाता है। तभी त्योंग देखता है घर में कुछ गेस्ट आए हुए थे और ग्रैंडमा उनके साथ बैठ के बातें कर रही थी। तभी ग्रैंडमा बोलती है, जंगकुक तुम जल्दी से फ्रेश होके जल्दी फिर नीचे आओ, देखो घर पे कोई मेहमान आए हैं। तभी जंगकुक बोलता है, ओके मैं अभी आता हूँ फ्रेश होके। तभी जंगकुक ऊपर फ्रेश होने के लिए अपने रूम में चला जाता है और जब वो फ्रेश हो रहा था तब वो सोचता है, अब ये कौन सा नया बवाल है, ग्रैंडमा अब क्या करने वाली है। सोचते हुए जंगकुक फ्रेश होता है और जल्दी से नीचे आ जाता है और ग्रैंडमा और उन गेस्ट को ज्वाइन करता है। तभी ग्रैंडमा जंगकुक का इंट्रो उनके साथ करवाती है और तभी ग्रैंडमा बोलती है, जंगकुक मैंने तुम्हारी मैरिज इनकी लड़की के साथ जो है फिक्स कर दी है। तभी जंगकुक शॉक हो जाता है और अपनी ग्रैंडमा की तरफ देखने लगता है और बोलता है, आप क्या कह रही हैं ग्रैंडमा, ये क्या है, आप मुझसे बिना पूछे ये सब कैसे डिसाइड कर सकती हैं। तभी ग्रैंडमा बोलती है, जंगकुक अब तुम्हारा बहुत हुआ, तुम्हारी एज देखो, तुम 31 के हो गए हो और जल्दी 32 के भी होने वाले हो, यही एज शादी करने के लिए सही होती है, और अगर तुमने जल्दी से शादी नहीं की ना तो मैं सच बोल रही हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के सच में चली जाऊँगी। तभी जंगकुक बोलता है, दादी माँ। तभी ग्रैंडमा बोलती है कि मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, बस तुम शादी कर रहे हो और
कर रहे हो। तो जंकुक बोलता है ओके जैसा बोलो, लेकिन मेरे से कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना इस शादी को लेके। तभी जंकुक उठ के अपने रूम की तरफ चला जाता है और ग्रैंडमा जो है उन गेस्ट के साथ बात करने लगती है और बोलती है जंकुक एक्चुअली थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड है, वो एक बार अगर शादी कर लेगा तो इस रिलेशन को अच्छे से संभाल पाएगा, मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। तभी गेस्ट हाँ में अपना सर हिलाते हुए बोलते हैं जी मिस जॉन, आप शायद ठीक बोल रही हैं, एक बार शादी हो जाती है तो सभी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। और तभी कुछ टाइम बाद वो गेस्ट जो है वहाँ से चले जाते हैं। टाइम बाद ग्रैंडमा जो है जंकुक के रूम में जाती है। वो देखती है जंकुक जो अपने लैपटॉप को लिए बैठा है और अपना ऑफिस का वर्क कर रहा है। तभी उसकी ग्रैंडमा बोलती है जंकुक बेटा, मैंने जो किया तुम्हारे लिए किया, मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद तुम ऐसे अलोन रहो, और मैं जानती हूँ तुम खुद से अपनी लाइफ में किसी को लाने वाले नहीं हो, इसीलिए मुझे ही ये सब करना पड़ेगा, इसलिए प्लीज़ तुम ज़्यादा सैड मत हो। एक बार तुम अगर मैरिज कर लोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि शादी एक बहुत अच्छी चीज़ है और इसमें तुम्हारे एक बेस्ट फ्रेंड, एक तुम्हारा लाइफ पार्टनर तुम्हें मिलेगा जो तुम्हारी हर बात को समझेगा। वही जंकुक अपना हाँ में सर हिलाता है पर वो कुछ बोलता नहीं है। और तभी उसकी ग्रैंडमा बोलती है ओके बेटा तुम अपना वर्क करो, मैं सुबह तुमसे बात करती हूँ। तभी ग्रैंडमा अपने रूम में सोने के लिए चली जाती है और ग्रैंडमा अपने रूम में पहुंचकर बोलती है आई होप जो लड़का मैंने अपने जंकुक के लिए चूज़ करा है वो बेस्ट हो, क्योंकि जंकुक को एक बेस्ट ही डिज़र्व करता है। एंड देन उनकी ग्रैंडमा जो है सो जाती हैं, पर जंकुक अभी भी अपना वर्क कर रहा था और वो इस शादी के बारे में सोच के बहुत ज़्यादा सैड था। उसे सच में शादी नहीं करनी थी, उसे शादी वाली चीज़ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, सिर्फ अपनी ग्रैंडमा की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था और ये शादी भी उसी के लिए था। जंकुक की वेडिंग जो है नेक्स्ट मंथ होने वाली थी। फिर जो उसका फियांसे है वो उसके साथ फ्लर्ट वगैरह करने का ट्राई करता है, उसे इम्प्रेस करने का ट्राई करता है, पर जंकुक को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वो जस्ट उससे डिस्टेंस मेंटेन करना चाहता था और जब भी उसका फियांसे उसके ऑफिस में आता तो वो उससे कोई ना कोई बहाना करके वहाँ से भेज देता था और वो उससे ज़्यादा बात करना भी पसंद नहीं करता था। उसके फियांसे को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था कि उसका फ्यूचर हस्बैंड उसके साथ बिल्कुल भी काइंड नहीं है और उससे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता है, वो तो उसे देखना भी पसंद नहीं करता है शायद। लेकिन उसका फियांसे जो है वो उससे शादी करना चाहता था क्योंकि जंकुक बहुत ही ज़्यादा रिच था। उसके फियांसे ने ये सोच रखा था अगर मैं जंकुक के साथ शादी कर भी लेता हूँ और उनका अगर रिलेशन अच्छा नहीं बन पाता है तो वो जंकुक को डिवोर्स देगा और अच्छी खासी एनमनी उससे लेके वहाँ से उसको छोड़ देगा। इसी बीच जो जंकुक के फियांसे का जो कहीं बाहर रिलेशन भी चल रहा था, इसके बारे में जंकुक को कुछ पता भी नहीं था। एक बार जंकुक की ग्रैंडमा जो है वो मॉल में गई हुई थी और वहाँ पर वो देखती है कि जो उनका होने वाला सन इन लॉ और जंकुक का फियांसे है वो मॉल में ही था और ग्रैंडमा उससे बात करने के लिए उसके पास जाने ही वाली थी। तभी वो देखती है वहाँ पर उसके साथ कोई और लड़का भी था जो कि उसके बहुत क्लोज था और दादी माँ को ये सब थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो भी जो ग्रैंडमा है वो उसको कुछ टाइम तक फॉलो करती है और कुछ टाइम बाद वो देखती है कि वो एक जगह में जाकर बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो गए थे और जंकुक का फियांसे जो है वो उस लड़के को किस कर रहा था। तभी ग्रैंडमा वहाँ पर चली जाती है और उसको तेजी से उसका नाम लेते हुए कहती है युनजुन तुम कर क्या रहे हो, ये क्या हरकत है। और तभी युनजुन जो रुक जाता है और उनकी ग्रैंडमा की तरफ देखता है और तभी बोलता है ग्रैंडमा ऐसा कुछ नहीं है जो आप सोच रहे हैं, प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लीजिए। ग्रैंडमा बोलती हैं मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है और मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है अपने जंकुक की मैरिज तुम्हारे साथ फिक्स करके। ये बोल के ग्रैंडमा जो है वहाँ से चली जाती है और जो युनजुन है वो अपने बॉयफ्रेंड को कहता है ये सब क्या हो गया, हमारा पूरा प्लान ख़राब हो गया, मैंने सोचा था मैं उससे शादी करके मिस्टर चो जंकुक से अच्छी खासी एलमनी आफ्टर डिवोर्स लूँगा, लेकिन ये तो पहले ही सारा ख़त्म हो गया, अब क्या होगा। तभी वो उसका बॉयफ्रेंड बोलता है हमारा ब्राइट फ्यूचर जो है पूरी तरह से ख़राब हो गया था, हम उससे मिलने वाली एनमनी से अपनी पूरी लाइफ अच्छे से स्पेंड कर सकते थे। इस तरफ जो ग्रैंडमा है वो अपने घर चली जाती है। तभी घर पहुंचने के बाद वो सोचने लगती है कि वो जंकुक को इन सब के बारे में कैसे बताएंगी, उन्होंने ही जंकुक को मैरिज करने के लिए फोर्स किया था। मैं ये सोच ही रही होती है हॉल रूम में बैठकर। तभी कुछ टाइम बाद जंकुक जो है घर में आ जाता है, वो सीधा ग्रैंडमा के पास चला जाता है और बोलता है
ग्रैंडमा, आपके फेस में इतनी ज़्यादा सैडनेस क्यों है? आप मुझे थोड़ी स्ट्रेस लग रही है, क्या बात है मुझे बताइए। तभी ग्रैंडमा बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी जंकुक बोलता है ग्रैंडमा, आप मुझसे झूठ तो कम ही बोलिए, मुझे पता है आपको कुछ तो प्रॉब्लम है, मुझे बताइए, मैं उसको पूरी तरह से सॉल्व कर दूंगा। तभी ग्रैंडमा जो है अपने रेड आइज़ के साथ जंकुक की तरफ देखती है और बोलते हैं आई एम सॉरी बेटा, मुझे माफ़ कर दो। तभी जंकुक बोलता है ग्रैंडमा क्या हुआ है, क्या बात है, क्या आपको किसी ने कुछ बोला है? ग्रैंडमा बोलती है आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें मैरिज के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए था। जंकुक बेटा, मुझे नहीं पता था कि वो लड़का युनचुन ऐसा होगा। मैंने ज़्यादा कुछ पता किए भी नहीं उसके साथ तुम्हारी मैरिज फिक्स कर दी। आई एम सॉरी बेटा। तभी जंकुक बोलते हैं ग्रैंडमा, आप मुझे बताइए क्या हुआ है, उसने आपके साथ कुछ किया है क्या? तभी ग्रैंडमा जो है मॉल में हुई सारी बात को उसे जंकुक को बता देती है। ग्रैंडमा, बस इतनी सी बात है, आप इतनी सी बात के लिए इतनी सैड हो और इतना स्ट्रेस ले रही हो। मुझे तो पहले से पता था कि वो लड़का कुछ गड़बड़ है, बट कोई बात नहीं, मुझे तो वैसे भी शादी नहीं करनी थी और मैं होल लाइफ बिना शादी के आपके साथ रह सकता हूँ। मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया है। कोई बात नहीं, सैड मत होइए प्लीज़। जो ग्रैंडमा है वो उसकी तरफ देखने लगती है और उसके फेस में अपने हाथ को रखते हुए कहती है जंकुक बेटा, पूरी लाइफ ऐसे नहीं तुम बिता सकते हो। तुम्हें लाइफ में कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम्स आएंगी, कुछ ऐसा भी टाइम आएगा जब तुम सोचोगे मेरे पास एक पार्टनर होना चाहिए जो मुझे संभाल सके, जो मेरी बातों को समझ सके, और शायद उस टाइम मैं तुम्हारे साथ ना हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान हो जो हर टाइम तुम्हारे साथ हो, हर स्टेज में तुम्हारे साथ हो, और मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा ही पर्सन ढूंढ के लाऊंगी। तो इस बार मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी, मैं उसके बारे में सारी बातें जानकर एंड देन तुम्हारे लिए उसे चूज़ करूँगी। तभी जंकुक बोलता है ग्रैंडमा, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ ही बहुत हैप्पी हूँ और मैं अपनी होल लाइफ ऐसे ही बिता सकता हूँ। तभी ग्रैंडमा बोलती है नो वे, मैं अब एक बहुत अच्छा पर्सन तुम्हारे लिए ढूंढ के लाऊंगी। आई नो इस बार मुझसे गलती हो गई, लेकिन इस बार मैं कोई गलती नहीं करूँगी। इस बार मैं सारे उसके बारे में पहले इन्फॉर्मेशन निकालूंगी एंड देन उसे मैं तुम्हारे लिए डिसाइड करूँगी। फिर ये सब बातें करने के बाद जो ग्रैंडमा है वो जो है जंकुक को बोलती है बस बहुत हुआ, अब तुम मेरी बात मान रहे हो। तभी जंकुक बोलता है कभी मना भी करा है, धीरे से ये बात बोलता है। तभी ग्रैंडमा बोलती है मुझे सुनाई दे रहा है, और यही बात सुन के जंकुक थोड़ी हंस देता है, बोलता है सुनाने के लिए यही बोला था ग्रैंडमा। तभी वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए स्माइल करते हैं और ग्रैंडमा बोलती है ठीक है, अच्छा अब जल्दी से जाओ और फ्रेश होके आओ, अब हमें जल्दी से डिनर करना चाहिए। तभी जंकुक बोलता है ओके मैं अभी आता हूँ। तभी जंकुक फ्रेश होने के लिए चला जाता है और जल्दी से फ्रेश होकर नीचे डिनर करने के लिए आ जाता है। डिनर के बाद वो दोनों जो है सोने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ जो त्योंग है, अचानक से उसकी मदर की तबीयत ख़राब हो जाती है और उसे समझ नहीं आता है कि वो अब क्या करे। तभी वो जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करता है और अपनी मम्मा को लेकर जो है हॉस्पिटल चला जाता है, और हॉस्पिटल में डॉक्टर्स जो हैं उनका चेकअप वगैरह करते हैं। टाइम बाद मिसिस किम जो है होश में आ जाती है और तभी डॉक्टर मिसिस किम से कहते हैं मैंने आपको बहुत बार कहा है कि आप अपने बेटे को अपनी इस चीज़ के बारे में बता दीजिए, बाद में उसे पता चलेगा तो उसे काफ़ी हर्ट होगा। तभी त्योंग की मॉम बोलती है नहीं डॉक्टर, आप प्लीज़ उसे कुछ भी मत बताइएगा, अभी वो एक स्टूडेंट है। आई नो मुझे जो ये बीमारी है उसके लिए काफ़ी कॉस्टली ट्रीटमेंट लगेगा और मेरा बेटा इतना अफोर्ड नहीं कर सकता है, हम एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं। अगर उसे पता चल जाता है तो वो बहुत सैड होगा, वो पूरी एफर्ट्स लगा देगा, कुछ ना कुछ करके वो मुझे ठीक करने में अपनी पूरी जी जान लगा देगा, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो थोड़े से भी स्ट्रेस में रहे। इसलिए डॉक्टर आप प्लीज़ उसे कुछ भी मत बताइएगा। देन डॉक्टर बाहर जाके त्योंग को बोल देते हैं कि आपकी मदर ठीक है, जस्ट उनको थोड़ी वीकनेस की वजह से चक्कर आ गए थे। एंड देन त्योंग जो है अपनी मॉम के पास जाता है, वो उनसे बात करता है और बोलता है कि अब आप कैसा फील कर रहे हो। तभी त्योंग की मॉम बोलती है अब मैं पहले से बेटर फील कर रही हूँ, और फिर वो दोनों जो है घर चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग त्योंग जब अपनी कॉलेज आ रहा होता है तभी रास्ते में जंकुक की ग्रैंडमा भी होती है जो कि रोड क्रॉस कर रही होती है, बट फिर सामने से एक गाड़ी आती है और उनका जस्ट एक्सीडेंट होने वाला होता है। तभी त्योंग जो है उनको
खींच लेता है पीछे की ओर और उन्हें सेव कर लेता है। और उसके बाद वो जो है गाड़ी वाले को बहुत ज़ोर से डांटने लगता है। गाड़ी वहाँ पर स्टॉप नहीं हुई होती है, बट आगे जाके जो है लोग भी उस गाड़ी को रोक लेते हैं। एंड देन त्योंग उस गाड़ी के पास जाता है और उसे बहुत कुछ सुनाता है कि तुम्हें गाड़ी चलाने की सेंस नहीं है, जब चलाने नहीं आती है तो ली नहीं जाती है, अगर तुम्हें गाड़ी इतनी ही फास्ट चलानी है तो कहीं और जाके चलाओ, यहाँ पर और भी लोग चल रहे हैं। एंड देन वो उसे बहुत कुछ सुनाता है। और जो जंगकुक की ग्रैंडमा है वो त्योंग को ही देखती रहती है। एंड देन त्योंग वो सब बात करने के बाद वापस जंगकुक की ग्रैंडमा के पास आता है और उनसे पूछने लगता है कि आप ठीक हैं, प्लीज़ आप अकेले मत आइए करिए, आप प्लीज़ अपने साथ किसी और को लाया करिए ताकि आप सेफली रोड क्रॉस कर सकें, अभी आपका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था, आई एम ग्लैड कि आप ठीक हैं। एंड देन वो बोलते हैं क्या मैं आपको हेल्प करूं आपके घर तक जाने में। तभी उनकी ग्रैंडमा बोलती है थैंक यू बेटा, बट मैं घर चले जाऊंगी, क्या तुम अपना नाम मुझे बता सकते हो। तभी त्योंग बोलता है मेरा नाम किम त्योंग है। और तभी ग्रैंडमा बोलती है ओके तुम बहुत अच्छे हो और तुम्हारा नाम भी बहुत प्रिटी है। तभी त्योंग जो है ग्रैंडमा को रोड क्रॉस करवा देता है। एंड देन वो अपने कॉलेज की तरफ चला जाता है। और फिर जो ग्रैंडमा है उसको किम त्योंग बहुत ज़्यादा अच्छा लग गया था, उसे एज अ अपना सन इन लॉ चाहती थी, बट इस बार वो कोई मिस्टेक नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाती है। वो पता करती है वो एक कॉलेज स्टूडेंट है और उसके पेरेंट्स में सिर्फ उसकी मॉम ही है और वो एक मिडिल क्लास फैमिली का है, बहुत ही काइंड इनोसेंट और स्वीट नेचर का वो लड़का है। जो जंगकुक की ग्रैंडमा है वो जंगकुक से त्योंग के बारे में बात करना चाहती थी, वो बताना चाहती थी कि उसे एक ऐसा परफेक्ट पर्सन मिल गया है जो जंगकुक के लिए बिल्कुल सही रहेगा। तभी जंगकुक बोलता है ग्रैंडमा आप फिर से स्टार्ट हो गई, मैंने आपको पहले बताया था मुझे शादी नहीं करनी है, आप क्यों मेरी बात नहीं मान रही है। तभी जंगकुक की ग्रैंडमा बोलती है बता तो मैंने भी पहले दिया था कि तुम शादी करोगे और तुम्हें करनी पड़ेगी, तुम मुझे रिफ्यूज़ नहीं कर सकते हो। तभी जंगकुक बोलते हैं मैं शादी नहीं करना चाहता है ग्रैंडमा, आप क्यों समझ नहीं रही है। तभी ग्रैंडमा बोलती है तुम्हें पता है मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानने वाली हूँ, तो तुम मेरे साथ क्यों फिर ऐसी बातें कर रहे हो। फिर जंगकुक बोलता है ठीक है आपको जैसा ठीक लगे वैसे ही आप करिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तभी जंगकुक की ग्रैंडमा बोलती है ओके हम कल ही जो है त्योंग के घर में जाएंगे और उनसे जो है हम बात करेंगे शादी के रिलेट में। तभी जंगकुक बोलता है जैसा आपको करना है वैसा आप करिए और जंगकुक अपने रूम की तरफ चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जंगकुक उठता है तब वो नीचे आता है और ब्रेकफास्ट करने लगता है। तभी ग्रैंडमा बोलती है कि जंगकुक तुम्हें याद तो है ना कि आज हमें त्योंग के घर में भी जाना है। तभी जंगकुक बोलता है हाँ मुझे याद है। तभी ग्रैंडमा बोलती है हाँ तो प्लीज़ शाम को जल्दी आ जाना। तभी जंगकुक बोलता है हाँ मैं ट्राई करूँगा। तभी ग्रैंडमा बोलती है मुझे ट्राई नहीं करना है, सिर्फ तुम जल्दी आओगे। तभी जंगकुक बोलता है ओके मैं ग्रैंडमा में जल्दी आऊँगा। फिर जंगकुक अपने ऑफिस की तरफ चला जाता है और शाम को जंगकुक जब घर आता है तो ग्रैंडमा उसको बोलती है जल्दी जाओ फ्रेश अप होके और रेडी होकर जल्दी नीचे आओ, हमें जल्दी जाना है। तभी जंगकुक बोलता है ओके मैं भी आता हूँ। तभी जंगकुक फ्रेश होने के लिए चला जाता है और फ्रेश अप होके जब वो नीचे आता है तो ग्रैंडमा बोलती है जल्दी चलो। फिर वो दोनों जो है गाड़ी में बैठ के उनके घर की तरफ चले जाते हैं, जो कि पहले ही ग्रैंडमा ने एड्रेस वगैरह निकलवा के रखा हुआ था। तभी जंगकुक और उसकी ग्रैंडमा जो है त्योंग के घर में पहुंच जाते हैं और वो त्योंग के घर में पहुंचने के बाद दरवाजे में रिंग करने लगते हैं और तभी जो है त्योंग की मॉम आके दरवाजे को खोलती है और वो उनसे पूछती है कि आप कौन है। तभी ग्रैंडमा जो अपना इंट्रो त्योंग की मॉम को देते हैं और त्योंग की मॉम उन्हें अंदर बुलाती है। तभी ग्रैंडमा बोलती है मैं आपसे यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट बात करने के लिए आई हूँ। तभी त्योंग की मॉम बोलती है जी आप कहिए। तभी त्योंग के बारे में उसकी ग्रैंडमा कहती है कि मैं त्योंग से पहले भी मिल चुकी हूँ और त्योंग मुझे जानता होगा, क्या त्योंग घर पे है। तभी त्योंग की मॉम बोलती है नहीं वो कॉलेज गया हुआ है। तभी उसकी मॉम बोलती है आप मुझे बताइए कि आपको क्या काम था। तभी ग्रैंडमा बोलती है मुझे एक्चुअली ये काम था कि मैं अपने ग्रैंडसन के मैरिज का प्रपोजल लेकर आई हूँ आपके त्योंग के लिए। ये सुनकर जो उनकी मॉम थी वो थोड़ी शॉक थी। तभी ग्रैंडमा जो अपने उस सड़क वाले इंसिडेंट्स के बारे में बताती है और बोलती है उस टाइम के बाद मुझे त्योंग जो है वो काफ़ी पसंद आया, मैं चाहती हूँ कि वो मेरा ग्रैंडसन का जो है वो फ्यूचर हस्बैंड बने। ये सुनने के बाद त्योंग की मॉम काफ़ी ज़्यादा हैप्पी भी थी क्योंकि वो चाहती थी कि त्योंग की लाइफ में भी कोई आ जाए जो उसे संभाल सके, क्योंकि त्योंग की मॉम की जो हेल्थ है वो खुद ठीक नहीं थी और उसे खुद पता नहीं था कि कब उसे क्या हो जाए। वो नहीं चाहती थी
कि उसके जाने के बाद त्योंग जो है अलोन हो जाए, इसीलिए वो इसके लिए हाँ कर देती है। बट वो बोलती है मैं त्योंग से पूछ के एंड देन पूरी तरह से कंफर्म करके वो आपको बताऊंगी। तभी जंगकुक की ग्रैंडमा बोलती है वो हाँ ही करेगा, मैं जानती हूँ उसे। देन तभी कुछ टाइम बाद जो है त्योंग भी घर में वापस आ जाता है। तभी वो सामने जंगकुक की ग्रैंडमा को देख के थोड़ा शॉक हो जाता है और उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है हेलो आंटी, क्या आप ठीक हैं? त्योंग की स्वीट वॉइस सुनते ही जंगकुक जो है पीछे की ओर टर्न होता है। त्योंग को देख के एक पल के लिए थोड़ा शौक था कि कोई इतना ज़्यादा हैंडसम, इतना ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है। तभी जंगकुक की ग्रैंडमा बोलती है त्योंग बेटा, तुमने मुझे पहचान लिया? तभी त्योंग बोलता है आंटी, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। तभी त्योंग की ग्रैंडमा बोलती है बेटा इधर आके बैठो हमारे साथ। तभी त्योंग जो है वहाँ पर ग्रैंडमा के पास जाके बैठ जाता है। तभी वो ग्रैंडमा से बातें करने लगता है और जंगकुक त्योंग की तरफ देख रहा था, लेकिन जंगकुक की तरफ त्योंग नहीं देख रहा था, वो सिर्फ ग्रैंडमा से बातें कर रहा था। त्योंग को ये तो पता था कि ग्रैंडमा के साथ कोई आया है, बट वो उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं दे रहा था और ग्रैंडमा से ही बातें किए जा रहा था। तभी त्योंग की मॉम बोलती है त्योंग पहले तुम जाके फ्रेश अप हो जाओ और फिर नीचे आओ और फिर हमसे बातें करो। तभी त्योंग जो है ऊपर चला जाता है फ्रेश होने के लिए और फ्रेश होके जब नीचे आता है तो फिर वो उन सबको फिर से ज्वाइन देता है। तभी जो ग्रैंडमा है वो त्योंग को बोलती है मैं तुमसे यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट बात करने के लिए आई हूँ त्योंग। तभी त्योंग बोलता है जी आंटी बोलिए। तभी ग्रैंडमा बोलती है मैं चाहती हूँ तुम मेरे ग्रैंडसन के साथ शादी कर लो। ये सुनकर त्योंग शॉक हो गया था और वो ग्रैंडमा की तरफ ही देख रहा था। तभी ग्रैंडमा बोलती है प्लीज़ त्योंग, मैं चाहती हूँ तुम ये करो। तभी ग्रैंडमा जंगकुक की तरफ इशारा करते हुए कहती ये मेरा ग्रैंडसन है और मैं चाहती तुम इसी से शादी करो। तभी त्योंग जो जंगकुक की तरफ देखता है जो कि एक कोल्ड फेस के साथ वहीं पे बैठा हुआ था और फेस से वो बहुत ही ज़्यादा रूड लग रहा था। त्योंग नहीं अभी शादी करना चाहता था। उसके बाद वो ग्रैंडमा से बोलता है बट ग्रैंडमा मैं अभी शादी करने के लिए रेडी नहीं हूँ, अभी मैं किसी के भी साथ शादी नहीं करना चाहता, सो प्लीज़ आई एम सॉरी। फिर त्योंग की मॉम भी बोलती है त्योंग ये एक अच्छे घर से तुम्हारे लिए रिश्ता है, तुम्हें ये वेडिंग करनी चाहिए। तभी त्योंग बोलता है बट मॉम आपको पता है मैं अभी कोई शादी नहीं करना चाहता हूँ, सो प्लीज़ आप मुझे फोर्स मत कीजिए। देन ग्रैंडमा उससे फिर से बोलती है प्लीज़ तुम मुझे बहुत अच्छे लगे हो और जंगकुक तुम्हें बहुत हैप्पी रखेगा। ये सुनने के बाद जंगकुक जो अपने माइंड में सोचता है हैप्पी, मैं तो इससे शादी करने के बाद क्लियर कर दूंगा कि मेरे से कोई एक्सपेक्टेशन ना रखे। अगर ये शादी के लिए खुद से ही मना कर देगा तो बहुत ही अच्छा है। देन त्योंग की मॉम बोलती है त्योंग तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए अच्छे से एंड देन हमें अपने डिसीजन बताना चाहिए। एंड देन जंगकुक और उसकी ग्रैंडमा वहाँ से चले जाते हैं और त्योंग की जो मॉम है वो त्योंग को इस शादी के लिए मनाने लगती है क्योंकि वो सच में चाहती थी कि त्योंग जंगकुक से वेडिंग कर ले। एंड देन त्योंग की मॉम उसे बहुत ज़्यादा फोर्स करती है, बहुत इमोशनल ब्लैकमेल करती है एंड देन त्योंग जो है वेडिंग के लिए मान जाता है। एंड देन 1 वीक बाद त्योंग और जंगकुक की जो वेडिंग थी जहाँ पर जंगकुक त्योंग के लिए वेट कर रहा था और जैसे ही त्योंग आता है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। जंगकुक एक पल के लिए उसे ही देख रहा था बट फिर वो सोचने लगता है मैं इसे क्यों देख रहा हूँ, आई डोंट लाइक हिम एंड आई डोंट वांट टू मैरी विद हिम। आफ्टर दैट त्योंग जो है जंगकुक के पास वहाँ आ जाता है तो ये प्रीस्ट जो है उनसे प्रोमिसेस लेने लगते हैं एंड देन वो उनसे पूछते हैं जंगकुक क्या तुम त्योंग को अपना फ्यूचर हस्बैंड एक्सेप्ट करते हो। तभी जंगकुक जो है थोड़ा पोज लेता है एंड देन वो येस आई डू कह देता है। फिर प्रीस्ट त्योंग से भी पूछते हैं लेकिन त्योंग बहुत लंबा पोज लेने के बाद फिर येस टू कह देता है एंड देन वो रिंग एक्सचेंज कर लेते हैं। प्रीस्ट उन्हें किस करने के लिए और शादी को लॉक करने के लिए कहते हैं बट वो दोनों ये किस नहीं करना चाहते थे बट प्रीस्ट कहते हैं ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जंगकुक जो है त्योंग के फोरहेड पे किस करता है। आफ्टर वेडिंग सेरेमनी सभी जो है अपने घर चले जाते हैं। इन द फर्स्ट नाइट जंगकुक जब रूम में एंटर होता है वो देखता है त्योंग जो है बिल्कुल इमोशनलेस फेस के साथ बेड में बैठा हुआ था पर जंगकुक उसे इग्नोर करते हुए वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है एंड देन वो वापस आता है और त्योंग की तरफ देखता है जो कि लेट गया था बेड में। फिर जंगकुक जो कि त्योंग के पास आने लगता है और जो त्योंग है वो थोड़ा नर्वस हो गया था और
बेड में रखे हुए ब्लैंकेट को लेकर अपने ऊपर ओढ़ लेता है। एंड देन जो जंगकुक था वो कहता है तुम्हें कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे भी इस मैरिज को कुछ भी नहीं मानता हूँ, तुम्हें भी मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने ये सिर्फ अपनी ग्रैंडमा के लिए किया है और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें भी इस मैरिज में कोई इंटरेस्ट नहीं था। एंड देन वो बेड से एक पिलो लेता है और पास में काउच में जाके सो जाता है। ये देख के त्योंग थोड़ा रिलीफ की सांस छोड़ता है। तभी वो दोनों जो है पीसफुली लेटे हुए थे और तभी जंगकुक जो है त्योंग से पूछता है वैसे तुम करते क्या हो। तभी त्योंग बोलता है मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ फाइनल ईयर का। तभी त्योंग मन में सोचने लगता है इसको मेरे बारे में कुछ पता भी नहीं है, पता नहीं कैसे मैरिज के लिए रेडी हो गया, क्या ये मना नहीं कर सकता था। इसके बाद वो दोनों कोई बात नहीं करते हैं और दोनों ही सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जंगकुक जो है जल्दी से फ्रेश होके नीचे आ जाता है और ब्रेकफास्ट करने लगता है। तो वो ग्रैंडमा बोलती है अभी तक त्योंग नीचे नहीं आया, क्या वो अभी सो रहा है। तो जंगकुक बोलता है हाँ वो सो रही है। तभी ग्रैंडमा बोलती है तुम्हें इतना रात को उसे थकाना नहीं चाहिए था, देखो अभी तक वो सो रहा है और कॉलेज भी नहीं जा पाएगा। तभी जंगकुक बोलता है ग्रैंडमा ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्रैंडमा स्माइल करते हुए कहती है हाँ आई नो। फिर जंगकुक कुछ भी नहीं बोलता है और खाना खाने लगता है और ब्रेकफास्ट करने के बाद वो जो है ऑफिस के लिए चला जाता है। तभी कुछ टाइम बाद त्योंग भी नींद से उठता है और जल्दी से टाइम देखता है और वो दिखता है वो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और जल्दी से जाके फ्रेश हो जाता है और ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आता है और जल्दी से ब्रेकफास्ट करने लगता है। तभी ग्रैंडमा उसे देखती है कि त्योंग जल्दी जल्दी में ब्रेकफास्ट कर रहा था और ग्रैंडमा उसके पास आते हुए कहती है तुम आराम से खाओ, कोई बात नहीं, नो तुम कल रात को काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, बट अगर तुम एक दिन यूनिवर्सिटी नहीं जाते हो तो कुछ भी नहीं होता है। ये सुनकर त्योंग समझ नहीं पा रहा था कि ग्रैंडमा रात की क्या बात कर रही है। फिर वो बोलता है नहीं ग्रैंडमा मुझे आज यूनिवर्सिटी जाना ज़रूरी है, मेरी ज़रूरी असाइनमेंट्स है जो मुझे सबमिट करवानी है। एंड देन ग्रैंडमा बोलती है ओके तुम आराम से ब्रेकफास्ट करो एंड देन ड्राइवर तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ देगा। और फिर त्योंग ब्रेकफास्ट करने के बाद यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाता है। अभी ग्रैंडमा अपने माइंड में सोचने लगती है त्योंग तुम मेरे जंगकुक के लिए एक परफेक्ट मैच हो। और धीरे धीरे ये बात तुम दोनों को भी समझ आ जाएगी। इसी तरह से जो है 1 वीक बीत चुका था और त्योंग अब अपनी मॉम से मिलना चाहता था। वो अपनी मॉम को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा था। तभी ग्रैंडमा नोटिस करती है त्योंग सैड है और वो त्योंग से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तभी त्योंग बताता है कि वो अपनी मॉम को मिस कर रहा है, वो उनसे मिलना चाहता है। तभी ग्रैंडमा बोलती है इतनी सी बात तुम्हें जंगकुक को बतानी चाहिए, वो ज़रूर तुम्हें अपनी मॉम के पास लेके जाएगा। फिर त्योंग बोलता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही चला जाऊँगा, बस मुझे आपसे पूछना था और मैं खुद से चला जाऊँगा। एंड देन ग्रैंडमा बोलती है ऐसे कैसे तुम खुद से चले जाओगे, तुम्हें जंगकुक लेके जाएगा। फिर वो जो है जंगकुक को आवाज़ लगाती है और जंगकुक को बोलती है कि तुम आज ऑफिस नहीं जाओगे और त्योंग को उसकी मॉम के घर लेके जाओगे और तुम त्योंग के साथ ही वापस आओगे जब तक त्योंग वहाँ पर रुकना चाहता है उसके बाद। तभी जंगकुक बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, वो ड्राइवर के साथ जा सकता है। तभी माँ बोलती है मैंने जैसा बोला है तुम बस वैसा करो, ज़्यादा मत बोला करो। एंड देन जंगकुक बोलता है ग्रैंडमा आप मेरी कोई बात सुनती क्यों नहीं है। त्योंग बोलता है ग्रैंडमा मैं चला जाऊँगा। तभी ग्रैंडमा बोलती है तुम दोनों ही मेरी बात नहीं सुनते हो। तभी जंगकुक बोलता है ठीक है मैं उसे छोड़ दूँगा लेकिन मैं उधर रुक नहीं सकता, मुझे बहुत ज़्यादा ऑफिस में वर्क है। उसके बाद ग्रैंडमा बोलती है तुम्हें कोई वर्क नहीं है, तुम्हारा मैनेजर सब हैंडल कर लेगा, तुम कुछ टाइम उसके साथ रुक सकते हो, कुछ ब्रेक लेना भी ज़रूरी है। एंड देन ग्रैंडमा बोलती है त्योंग तुम जल्दी से जाके अपनी पैकिंग करो और जंगकुक तुम भी जल्दी से त्योंग के साथ उसके मॉम के घर पर जाओ। तभी त्योंग और जंगकुक जो है अपनी पैकिंग करने लग पड़ते हैं। तभी जंगकुक बोलता है तुम्हें ग्रैंडमा से बोलना ज़रूरी था, तुम खुद से नहीं जा सकते थे क्या। तभी त्योंग बोलता है मैंने उनसे सिर्फ परमिशन मांगी थी, मैंने उनसे ये नहीं कहा था कि तुम मुझे वहाँ पर लेके जाओ और तुम वहाँ पर मेरे साथ रुको, ये उन्होंने खुद से कहा है और मैं भी उन्हें रिफ्यूज़ नहीं कर पाता। जबकि तुम जानते हो तुम भी उन्हें रिफ्यूज़ नहीं कर पाते, तो तुम मुझे ऐसे कैसे बोल सकते हो। तब जंगकुक और कुछ भी नहीं कहता है, फिर बोलता है अच्छा ठीक है तुम जल्दी से अपनी पैकिंग करो और नीचे आओ, मैं जा रहा हूँ। तो फिर त्योंग मैं अपना सर हिलाते हुए बोलते हैं मैं अभी आता हूँ। फिर वो दोनों जो है चले जाते हैं और त्योंग की मोम के घर में पहुँच जाते हैं। तभी त्योंग की मोम जो है उन्हें देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और वो जो है जंगकुक और त्योंग को देख के कहती है तुम दोनों को देख के मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। और त्योंग को मोम कहती है
कि क्यों तुम तो मुझे मैरिज के बाद भूल ही गए हो। जंगकुक के साथ तुम इतना ज़्यादा बिजी हो गए हो कि तुम मुझे भूल गए हो, और तुम्हारे फेस का ग्लो देख के तो ऐसे लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जंगकुक के साथ। सुनने के बाद दोनों जो है बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। देन त्योंग मोम से बोलता है, मोम अब बातें बंद भी करो, हमें अंदर तो आने दो। तभी त्योंग की मोम जो है बोलती है, हाँ अंदर आओ। फिर वो दोनों अंदर जाते हैं एंड देन कुछ टाइम बातें करते हैं, और फिर त्योंग जो है कहते हैं, मैं अब रूम में जा रहा हूँ, मुझे फ्रेश होना है। एंड देन वो रूम में चला जाता है, और पीछे से त्योंग की मोम बोलती है, तुम्हें जंगकुक को भी अपने साथ लेकर जाना चाहिए, क्या तुम अपने हस्बैंड को ऐसे ही इधर छोड़ के जाओगे। सुनने के बाद जो जंगकुक है वो थोड़ा नर्वस हो जाता है, और फिर त्योंग जंगकुक को बोलता है, प्लीज़ तुम भी आओ। फिर जंगकुक भी जो है वहाँ पर चला जाता है। एंड देन रूम में पहुँचने के बाद त्योंग बोलता है, मैं फ़्रेश होके आता हूँ। फिर जंगकुक बोलते हैं, बट पहले मैं फ़्रेश होना चाहता हूँ। फिर त्योंग बोलता है, लेकिन पहले मैं होना चाहता हूँ, मुझे ज़्यादा जल्दी फ़्रेश होना है। जंगकुक बोलते हैं, मुझे भी फ़्रेश होना है। एंड देन वो ऐसे ही छोटी मोटी लड़ाई करने लगते हैं। एंड देन जंगकुक का पैर फिसलता है और वो सीधे बेड में जाके गिर जाता है, क्योंकि उसने त्योंग का हाथ होल्ड करा हुआ था, इसलिए त्योंग भी जो है जंगकुक के ऊपर जाके गिर जाता है। इस वजह से दोनों जो है नर्वस हो जाते हैं, और उन दोनों की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई थी। तो फिर त्योंग उसके ऊपर से उठ जाता है और जंगकुक को बोलता है, ठीक है पहले तुम ही जाके नहा लो। फिर जंगकुक वहाँ से वॉशरूम की तरफ चला जाता है और नहाने लग पड़ता है। फ्रेश होने के बाद जंगकुक जब बाहर आता है तो वो सिर्फ एक टॉवल में था, जिसे देखकर जो त्योंग है वो पूरी तरह से रेड हो जाता है। जंगकुक से कहने लगता है, क्या तुम क्लॉथ्स वेयर करके बाहर नहीं आ सकते थे। तभी जंगकुक उसे टीज करते हुए कहता है, क्यों तुम मेरी बॉडी देख के सेड्यूस हो रहे हो। तभी त्योंग बोलता है, जी नहीं, बट ये एक मैनर्स होते हैं जो कि तुम्हें नहीं पता है क्या। तभी जंगकुक उसके पास आते हुए कहता है कि मैनर्स वो क्या होते हैं। तभी त्योंग जो है जंगकुक को पुश कर देता है और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चला जाता है, और वॉशरूम में फ्रेश होते टाइम सोचता है कि लड़का कितना स्टबर्न है, कितना अजीब है ये। देन फ्रेश होने के बाद वो दोनों जो है नीचे आके डिनर करने लगते हैं। डिनर करने के बाद त्योंग अपनी मोम से बातें करने लगता है, और जंगकुक भी उनके साथ ज्वाइन दिया हुआ था। कुछ टाइम बाद बातें खत्म होने के बाद वो सभी जो है सोने के लिए चले जाते हैं। एंड देन जो त्योंग है वो बेड में जाके सो जाता है, और जंगकुक जो है वहाँ पर खड़ा था और त्योंग से पूछने लगता है, यहाँ पे कोई काउच नहीं है तो मैं कहाँ पर जाके सोऊंगा। तभी जंगकुक को त्योंग कहता है, मुझे नहीं पता, तुम देख लो तुम कहाँ पर सोओगे। तभी जंगकुक कहता है, मैं तुम्हें अपने घर में बेड सोने के लिए देता हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर मुझे काउच भी नहीं दे पा रहे हो, तुम कैसे हो। हमारा बॉन्ड जैसा भी हो, बट मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए। तभी त्योंग जो है ब्लैंकेट लेके सोने का ड्रामा करने लगता है। तभी जंगकुक जो है उस ब्लैंकेट को उठा देता है और कहता है, अगर मैं नहीं सोऊंगा तो मैं तुम्हें भी नहीं सोने दूंगा। देन त्योंग कहता है, प्लीज़ जंगकुक ऐसा मत करो, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। तभी जंगकुक कहता है, तो मैं कौन सा नहीं थका हूँ, मैं भी थका हुआ हूँ, मुझे भी नींद आ रही है। फिर जंगकुक कहता है, ठीक है तुम यहाँ से जाओ, मुझे इस बेड में सोना है, तुम देख लो अपना जहाँ पर तुम्हें सोना है। तभी त्योंग बोलता है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, ये मेरा बेड है और मैं ही यहाँ पे सोऊंगा, तुम अपना देखो, तुम्हें कहीं पे सोना है तो तुम वहाँ पे जाके सो सकते हो। तभी जंगकुक जो है बेड के ऊपर आ जाता है और बेड में सोने लगता है। तभी त्योंग जो है उसे बोलते हैं, तुम यहाँ नहीं सो सकते हो, मैं तुम्हारे साथ बेड शेयर नहीं करने वाला है। फिर वो बोलता है, तुम जल्दी से यहाँ उठो वरना मैं तुम्हें किक मार के नीचे फेंक दूंगा। तभी जंगकुक बोलता है, तुम मुझे किक मारोगे तो तुम्हें पता है फिर मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ। एंड देन वो वहाँ पर सो जाता है। त्योंग जो है बोलता है, तुम बहुत ही स्टबर्न हो, और फिर वो उन दोनों के बीच में एक पिलो लगा देता है और बोलता है, ठीक है तुम यहाँ सो सकते हो, बट तुम इस पिल्लो के आगे नहीं आ सकते। अगर तुम इस पिल्लो के आगे आए तो मैं तुम्हारा वही बॉडी पार्ट तोड़ दूँगा जो तुम्हारा पिल्लो के आगे होगा। एंड देन वो दोनों जो है पीसफुली सोने लगते हैं और थोड़ी देर बाद डीप नींद में चले जाते हैं। जब सुबह होती है तो जंगकुक पहले उठ जाता है और वो देखता है त्योंग जो कि जंगकुक के आर्म में पीसफुली सो रहा होता है, बट वो त्योंग को नहीं उठाता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पीसफुली सो रहा था। सोते टाइम वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल इनोसेंट सा बेबी लग रहा था, जिसे वो नहीं उठाना चाहता था, इसीलिए वो भी उसी के साथ बेड में लेटा रहता है। आफ्टर हाफ आवर त्योंग नींद से उठता है
और वो देखता है वो जंगकुक की आर्म में सोया हुआ था और वो जल्दी से फ्रेश होने के लिए चला जाता है। जंगकुक अभी सोने का ड्रामा कर रहा था और त्योंग जल्दी से फ्रेश होके नीचे मॉम के साथ ब्रेकफास्ट बनाने में हेल्प करने लगता है। तभी जंगकुक भी उठ के जल्दी से फ्रेश हो जाता है, वो नीचे आ जाता है। वो तीनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और बहुत सारी बातें भी करते हैं। तभी त्योंग की मॉम बोलती है, त्योंग तुम मुझे गुड न्यूज़ कब देने वाली हो? तभी त्योंग कंफ्यूज हो जाता है और वो अपनी मॉम की तरफ देखने लगता है और पूछता है, कैसी गुड न्यूज़ मॉम? तभी त्योंग की मॉम बोलती है, त्योंग इतना भी इनोसेंट मत बनो। तभी त्योंग बोलता है, मॉम बट आप कैसी गुड न्यूज़ की बात कर रही हो, मुझे बताइए तो सही। तभी त्योंग की मॉम बोलती है, तुम्हें पता है अच्छे से मैं कैसी गुड न्यूज़ की बात कर रही हूँ। तब त्योंग पूरी तरह से कंफ्यूज था। वो बोलती है, मॉम जब तक आप मुझे बताओगे नहीं मुझे पता कैसे चलेगा? तभी त्योंग की मॉम बोलती है, मैं छोटी सी बेबी की बात कर रही हूँ जो तुम्हारा और जंगकुक का होगा, वो कब तुम मुझे दे रहे हो? ये सुनने के बाद त्योंग तो पूरी तरह से शाय हो जाता है और पूरी तरह से नर्वस होकर रेड हो जाता है और जंगकुक भी पूरा रेड हो चुका था, वो भी पूरा नर्वस हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। एंड देन त्योंग की मॉम बोलती है, तुम लोगों को शाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो एक दिन होगा ही, तुम दोनों का बेबी इस वर्ल्ड में आएगा और मैं उसे देखना चाहती हूँ। सो प्लीज़ तुम जल्दी से मुझे वो गुड न्यूज़ दे दो। त्योंग बोलता है, मॉम आप भी ना, ऐसा कुछ भी नहीं है अभी और हमने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा है, इसलिए प्लीज़ आप ये सब बातें करना बंद कीजिए। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है अपने रूम की तरफ और जंगकुक भी वहाँ से रूम की ओर चला जाता है। कुछ दिन वहाँ पर रहने के बाद त्योंग और जंगकुक जो है वापस अपने घर चले जाते हैं। पहुंचने के बाद ग्रैंडमा उनका बहुत अच्छे से वेलकम करती है और उन दोनों को हग करती है। बोलती है कि मैंने तुम दोनों को बहुत ज़्यादा मिस किया। तभी त्योंग बोलता है कि मैंने भी आपको बहुत मिस किया ग्रैंडमा। ऐसे कुछ टाइम बीत जाता है। कुछ टाइम के बाद ग्रैंडमा जो है जंगकुक और त्योंग को टिकट्स देती है जो कि पेरिस की होती है और ग्रैंडमा कहती है, मुझे लगता है तुम्हें कहीं पे घूमने जाना चाहिए। वैसे भी आफ्टर मैरिज तुम कहीं पे भी घूमने नहीं गए हो, ये तुम्हारा हनीमून भी हो जाएगा। ये सुनकर त्योंग जो पूरी तरह से रेड हो जाता है और वो बोलता है, बट हम अभी कहीं जाना नहीं चाहते हैं ग्रैंडमा। तभी ग्रैंडमा बोलती है, मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ, इसलिए तुम जा रहे हो और नेक्स्ट वीक ही जा रहे हो। ये सुनने के बाद त्योंग बोलता है, ओके ग्रैंडमा। और जंगकुक भी बोलता है, आपसे कोई जीत पाया है आज तक जो अब मैं जीतूंगा? तभी ग्रैंडमा बोलती है, ठीक है तो जाके तुम अपनी तैयारियां करो। जिस दिन त्योंग और जंगकुक को पेरिस के लिए निकलना था तभी जो है एक न्यूज़ मिलती है त्योंग को कि उसकी जो है मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तभी वो जो है हॉस्पिटल जाते हैं और डॉक्टर से जाके मिलता है। तभी डॉक्टर बोलता है, त्योंग तुम्हारी मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और हमें लगता है कि इस बार हम उन्हें बचा नहीं पाएंगे। ये सुनकर त्योंग जो है पूरी तरह से टूट जाता है और जंगकुक जो कि उनके साथ गया हुआ था वो त्योंग को कंसोल करता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। बट सम टाइम लेटर डॉक्टर जो है बाहर आके त्योंग को बताता है कि हम उन्हें नहीं बचा पाए और फिर वो त्योंग को कहता है कि त्योंग एक बात थी जो मुझे तुम्हें बतानी थी, शायद पहले बता देनी चाहिए थी, लेकिन तुम्हारी मॉम की वजह से मैं तुम्हें नहीं बता पाया। एक्चुअली तुम्हारी मॉम को लास्ट स्टेज कैंसर था और उन्होंने ये बात तुम्हें बताने से मना की हुई थी। ये सुनकर त्योंग पूरी तरह से टूट जाता है और वो बहुत जोर जोर से रोने लगता है और जंगकुक उसे बहुत ज़्यादा कंसोल करता है। और तभी त्योंग जो है जंगकुक के चेस्ट में अपना सर रखते हुए रोने लगता है और कहता है, मॉम ने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया कि वो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में थी। क्या मॉम मुझे ये सब बताना जरूरी नहीं समझती थी? क्यों मॉम मुझे अकेला छोड़ के चली गई? मॉम आपने ऐसा क्यों किया? वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। तभी त्योंग उसे कंसोल करता है और कहता है, तुम अकेले नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, प्लीज़ ऐसे मत रहो। पर त्योंग जो है बहुत ज़्यादा रोता है, रोते रोते अनकॉन्शियस हो जाता है। तभी जंगकुक जो है त्योंग को डॉक्टर से चेक करवाता है और कुछ टाइम बाद वो त्योंग को लेके घर चला जाता है। अभी कुछ दिन हो गए थे लेकिन त्योंग अभी भी बहुत ज़्यादा सैड था, वो अपनी मॉम को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। इस बीच में जंगकुक जो है त्योंग को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, उसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट देता है, उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। धीरे धीरे जो त्योंग है वो भी कंफर्टेबल फील करने लग पड़ा था। जंगकुक की इस केयर से अब त्योंग के मन में जो है जंगकुक के लिए
फीलिंग्स आनी स्टार्ट हो गई थी। वो उसके बिहेवियर को जरा भी जंगकुक के इस बिहेवियर से त्योंग के मन में जो है जंगकुक के लिए फीलिंग्स आ गई थी। जंगकुक हर छोटी छोटी चीज़ के लिए त्योंग को बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था, जो कि त्योंग को बहुत अच्छा लगता था और बहुत अच्छा फील करवाता था। इन सब से जो त्योंग है वो जंगकुक को लाइक करने लग पड़ा था, बट वो नहीं जानता था कि जंगकुक भी ऐसा फिर सेम फील करता है या नहीं। इसीलिए वो जंगकुक को ये सब नहीं बताना चाहता था, क्योंकि जंगकुक ने पहले ही उससे कह दिया था कि वो इस शादी में कोई एक्सपेक्टेशन ना रखे। ये सिर्फ एक अनवांटेड अरेंज मैरिज है जो वो कभी भी नहीं चाहता था। इसीलिए त्योंग अपनी फीलिंग्स उसे जाकर भी नहीं बताना चाहता था, क्योंकि इस वजह से उन दोनों का बॉन्ड खराब हो सकता था। इन दोनों की शादी को जो है 2 ईयर हो चुके थे। बीच में जो है जंगकुक भी त्योंग के लिए फील रखने लगा था। वो स्टार्टिंग से उसके लिए थोड़ा फील रखता था, बट वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। एक दिन जब जंगकुक ऑफिस से घर आ रहा था, रास्ते में उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है। जब त्योंग को इस बारे में पता चल जाता है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो उससे मिलने के लिए जल्दी से हॉस्पिटल चला जाता है। और वो बहुत घबराया हुआ था। जब वो हॉस्पिटल में जंगकुक से मिलता है तो वो देखता है जंगकुक को काफ़ी चोट आई थी, बट वो ठीक था। देखने के बाद त्योंग जो है पूरी तरह से अपना कंट्रोल खो देता है और जोर जोर से रोने लगता है और कहता है, जंगकुक तुम कैसे ड्राइव करते हो? क्या तुम्हें ड्राइव करना नहीं आता है? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? तुम इतने बड़े फूल कैसे हो सकते हो? तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। वो उसे बहुत कुछ बोलने लगता है। तभी जंगकुक जो है त्योंग की तरफ ही देखे जा रहा था और वो थोड़ा उठ के बैठता है और वो बोलता है, तुम मेरे पास आओ। तभी त्योंग बोलता है, मैं नहीं आऊँगा, तुम एक फूल हो, तुम्हें ड्राइविंग करना नहीं आता है। तभी जंगकुक बोलता है, तुम मेरे पास आओगे या मैं आऊँ? फिर त्योंग जो है उसके पास चला जाता है और जंगकुक उसे हक कर लेता है। बोलता है, तुम मुझे देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, प्लीज़ रोना बंद करो। तभी त्योंग बोलता है, बट अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? मेरे पास तुम ही एक लास्ट चीज़ हो जिसे मैं कभी खोना नहीं चाहता हूँ। प्लीज़ अपना ध्यान रखा करो। ये सुनने के बाद जंगकुक स्माइल करने लगता है और त्योंग की तरफ देखने लगता है और फिर पूछता है, ठीक है, बट तुम मुझे बताओगे कि तुम मुझे क्यों नहीं खोना चाहते हो? तभी त्योंग कुछ भी नहीं बोलता है। जंगकुक बोलता है, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो फिर आगे से भी मैं ऐसे ही ड्राइव करूँगा। तभी त्योंग बोलता है, तुम मुझे छोड़ो, जो कि जंगकुक त्योंग को हक किए हुए था, इसलिए वो बोलता है। तब जंगकुक बोलता है, नहीं, पहले तुम मुझे बताओगे तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगा। तभी त्योंग बोलता है, नहीं, तुम मुझे छोड़ो, मैं जा रहा हूँ, तुम बहुत बुरे हो। तभी जंगकुक बोलता है, मैं एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा है, बस उसका आंसर करो। तभी त्योंग बोलता है, मुझे नहीं पता। तभी जंगकुक बोलता है, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो आई स्वेयर मैं नेक्स्ट टाइम भी ऐसे ही करूँगा। तभी जंगकुक को त्योंग स्लैप करते हुए कहता है, यू फूल, आई लाइक यू, तुम्हें समझ नहीं आता है क्या? तुम क्यों मेरी इतनी केयर करते थे? तुमने मुझे अपना एडिक्टेड बना लिया है। मैं तुमसे ऑब्सेस्ड हो चुका हूँ, तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। आई लव यू, अब तुम्हें समझ आया? यू फूल, यू इडियट। तभी जंगकुक बोलता है, कन्फेस करने का तरीका थोड़ा ज़्यादा ही डेंजर नहीं था, तुम्हें लगता है? तभी जंगकुक को त्योंग स्लैप करता है और बोलता है, अब तुम चुप रहोगे? तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है क्या? तभी जंगकुक कहता है, दर्द हो रहा है, बट तुम जब मार रहे हो तब हो रहा है। तभी त्योंग बोलता है, आई एम सॉरी, मैंने ज़ोर से मारा क्या? तभी जंगकुक बोलता है, हाँ। तभी त्योंग बोलता है, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी जंगकुक बोलता है, ओके, कोई बात नहीं, लेकिन जिस चिक में तुम्हें मारा है ना, उसमें अब किस करो, तब ये दर्द ठीक हो जाएगा। तभी जंगकुक को ये बातें सुनकर जो त्योंग है वो पूरी तरह से रेड हो जाता है और कहता है, यू फूल, तुम इतने ज़्यादा दर्द में हो और तुम ये सब बातें बोल रहे हो, और वैसे भी मैं तुम्हें क्यों किस करूँ? क्या तुमने मुझे कन्फेस करा है? और मैं ऐसे किसी को नहीं कर सकता किस, जब तक वो मुझसे अपनी फीलिंग कन्फेस ना करे। तभी जंगकुक बोलता है, सीरियसली? तभी त्योंग बोलता है, जी हाँ मिस्टर जॉन जंगकुक। तभी जंगकुक बोलता है, ओके मिस्टर जॉन त्योंग, मैं जल्दी तुम्हें पूरी तरीके से अपना बना लूँगा। ये कहने के बाद जंगकुक जो है त्योंग के फोरहेड में किस करता है और कुछ टाइम बाद जंगकुक जो है पूरी तरह से रिकवर हो जाता है और फिर वो दोनों जो है घर आ जाते हैं और ग्रैंडमा भी उन दोनों को घर में आते देखकर बहुत हैप्पी हो जाती है और त्योंग को बोलती है कि तुमने जंगकुक का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है, मैंने सीरियसली बहुत परफेक्ट मैच अपने जंगकुक के लिए ढूंढा है। तभी जंगकुक बोलता है, ग्रैंडमा,
ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट मैच है और ये मैच मेरे को हर वर्त में चाहिए होगा। तभी ग्रैंडमा बोलती है, इस वर्त के लिए तो तुम रेडी नहीं थे और तुम्हें अब हर वर्त में चाहिए। तभी जंगकुक बोलता है, हाँ मैं चाहता हूँ हर वर्त में मैं इसे झेलूँ, क्योंकि मेरे अलावा इसे कोई भी नहीं झेल सकता है। तभी जंगकुक बोलता है, सीरियसली ये तुम मुझे कह रहे हो, ये तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए। ये बात करते हो वो थोड़ी थोड़ी नोक झोंक करने लगते हैं, जिसे देख के ग्रैंडमा हल्की सी स्माइल करती है और बोलती है, अब तुम दोनों जाके थोड़ा रेस्ट कर लो, लड़ाई करना बंद करो। तभी वो दोनों हाँ कहते हुए ऊपर रूम में चले जाते हैं। कुछ टाइम बाद वो डिनर करने के लिए नीचे आते हैं। डिनर करने के बाद वो फिर से अपने अपने रूम में चले जाते हैं। तभी जंगकुक बोलता है, मिस्टर जॉन त्योंग, आज तो मैं तुम्हें अपना बना लूँगा। तभी त्योंग कहता है, मिस्टर जॉन जंगकुक आप ही बिल्कुल भी नहीं, तुमने मुझसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं करी है और जब तक तुम नहीं करते तब तक मैं तुम्हें अपने आप को टच भी नहीं करने दूंगा। सो शट अप और जाके सो जाओ। तभी जंगकुक कहता है, बट त्योंग। तभी त्योंग बोलता है, जी नहीं, कुछ भी नहीं, जाके सो जाओ वरना यहाँ से बाहर दफ़ा हो जाओ। तभी त्योंग बोलता है, देख लो तुम्हें क्या करना है। जंगकुक बोलता है, ओके त्योंग, इसका बदला तो मैं तुमसे लेकर ही रहूँगा। उसके बाद जंगकुक काउच में सोने के लिए जा रहा होता है। तभी त्योंग बोलता है, तुम यहाँ पे बेड पे सो जाओ, काउच में मैं सो जाऊँगा। तभी जंगकुक बोलता है, नहीं तुम बेड में सोओगे, काउच में मैं सो जाऊँगा। बोलता है, नहीं तुम बेड में सो जाओ, तुम अभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हो रहे हो, इसलिए बेड में जाके चुपचाप सो जाओ। ज़्यादा बहस मत किया करो, जितना बोले उतना किया करो, ज़्यादा बकवास मत किया करो। तभी जंगकुक बोलता है, अब तुम मुझे डराने भी लगे हो, देखो ना। तभी त्योंग बोलता है, तो तुम अच्छे से बात सुन लिया करो। तभी जंगकुक बोलता है, क्या तुम मेरे साथ बेड में सो सकते हो, मैं तुम्हें सिर्फ कडल करूँगा प्लीज़। तभी त्योंग बोलता है, ठीक है, और वो दोनों कडल करके सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जंगकुक अपने ऑफिस जाता है, ऑफिस के आने के बाद वो त्योंग को अपनी फीलिंग कन्फेस करने के लिए प्रिपरेशन कर चुका था और शाम को वो त्योंग को लेकर डेट में जाता है और वो वहाँ पर सुंदर सी डेकोरेशन के बीच में त्योंग को अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देता है। इससे त्योंग जो है वो इमोशनल हो जाता है, उसकी आइज़ जो है टीयर से भर जाती हैं और वो जंगकुक को हग कर लेता है और वो भी उसे कहता है, येस आई डू, आई ऑल्सो लव विद यू, आई लाइक यू, आई लव यू, आई ऑब्सेस्ड विद यू। एंड देन अपना स्वीट टाइम स्पेंड करने के बाद वो दोनों जो है घर पे वापस आ जाते हैं। तभी त्योंग बोलता है, ओके मैं फ्रेश होने के लिए जा रहा हूँ। तभी जंगकुक बोलता है, क्या मुझे भी साथ में चलना चाहिए। तभी त्योंग बोलता है, यू मास्टर चुपचाप यहाँ पर बैठे हो, मैं फ्रेश होके आऊँगा एंड देन तुम जाओगे। फिर त्योंग जो है फ्रेश होके आ जाता है और जंगकुक फ्रेश होने के लिए चला जाता है। फ्रेश होने के बाद वो दोनों जो है बेड में आ जाते हैं और वो बहुत नर्वस थे। त्योंग ज़्यादा नर्वस था, जंगकुक तो थोड़ा नोटी टाइप का था। वो धीरे धीरे त्योंग के पास चले जाता है, वो बोलता है, क्या हमें स्टार्ट करना चाहिए। तभी त्योंग बोलता है, शट अप जंगकुक। तभी जंगकुक कहता है, मिस्टर जॉन त्योंग अब तुम मुझे नहीं रोक सकते हो। इसी तरह से वो अपना स्पेशल मोमेंट एंजॉय करने लगते हैं। ओके आर्मी, ये फैन फिक्शन यहीं पे एंड होता है। थैंक यू।